खतरे में है उस खतरे पर चर्चा होनी चाहिए। चूंकि पत्रकार हूं तो निश्चित रूप से चाहूंगा कि पत्रकारिता एक स्वतंत्र हो, अच्छी हो और एक बेहतरीन, जिसे कहेंगे एक उस स्थिति में होनी चाहिए कि जो देश को बनाने वाली हो, देश को तोड़ने वाली ना हो, देश को बेचने वाली ना हो और देश की स्वतंत्रता और लोकतंत्र की रक्षा करने वाली हो। आज एक बड़े हमारे देश के लिए अपमानजनक स्थिति है कि दुनिया के जर्मनी से लेकर कई देशों की मीडिया ने भारत की और भारत के प्रधानमंत्री के लिए यह बात कही है कि शायद भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया के सवालों से बचता है, डरता है, क्योंकि उसके पास बताने के लिए कुछ नहीं। वो प्रेस रिलीज पर विश्वास रखता है, वो पारदर्शिता पर नहीं रखता है, वो जवाबदेही पर नहीं रखता है, वो उत्तरदायित्व पे नहीं। जबकि आपको मैं एक चीज बताऊं कि मैं उन दिनों चंडीगढ़ में ही था, 2014 की बात है, और नरेंद्र मोदी ने पहली रैली जो है प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के तौर पर 34 के ग्राउंड में की थी। उस रैली में मेरे समेत 2-3 बड़े जो अखबारों के संपादक थे वो गए थे और हमने खुद सुना था, देखा था कि उन्होंने वहां वायदा किया था कि वो हर जो है 100 दिन में अपने रिपोर्ट कार्ड पर चर्चा किया करेंगे, मीडिया के हर सवाल का जवाब देंगे और ये सारी बातें उन्होंने कही। लेकिन आज बिल्कुल उससे इतर है। आज हालात ये हो गए हैं कि कैसे क्या हो इस बारे में कोई चीज नहीं। आप एक चीज समझ लीजिए, आखिर नरेंद्र मोदी इतना डरते क्यों हैं मीडिया से? क्यों स्वतंत्र प्रेस के प्रति जवाबदेह बनने की जरूरत आज तक उन्हें महसूस नहीं हो रही है? क्यों आखिर ये सारी स्थितियां हैं? इन सब पे जब हम चर्चा करते हैं, नजर डालते हैं तो देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप जैसा व्यक्ति जिसको लेकर के मीडिया बहुत तरह के अमेरिका मीडिया टिप्पणी करता था, लेकिन उन्होंने कभी भी उसे रोका नहीं। उन्होंने उनके हर सवाल का जवाब दिया, उन्हें उपहास का पात्र भी बनना पड़ा, फिर भी उन्होंने उसका जवाब दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे वो मनोनीत प्रधानमंत्री थे, वो जनता द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री नहीं थे, वो राज्यसभा के सदस्य थे। फिर भी उन्होंने कभी भी प्रेस से किनारा नहीं किया, उसके सवालों से किनारा नहीं किया। और वो जब भी किसी विदेश यात्रा पर जाते थे, कहीं जाते थे, तो उनके साथ तमाम पत्रकार जाते थे। क्यों? क्योंकि साथ जाते जाते हर चीज का सवाल होता था, हर सवाल का वो जवाब देते थे और तमाम चीजें पत्रकारों के उसमें होती थी, मतलब पारदर्शिता में होती थी, कोई छिपी हुई नहीं रहती थी कि प्रधानमंत्री अकेले क्या कर रहा है, इसकी जरूरत नहीं थी। वो क्या करते थे सब दिखता था। ये स्थिति है, आप ये समझिए। और नरेंद्र मोदी के समय में क्या हो रहा है कि वो ना तो जो है पत्रकारों को साथ लेकर जाते हैं, ना कोई दूसरी उस तरह से करते हैं। वो तो सिर्फ चुनिंदा 1-2 जो मीडिया के जो एजेंसीज हैं, उनके लोग, जिन्हें कहा जाता है आज की डेट में मोदी मीडिया या गोदी मीडिया, जो भी नाम देता है, कोई चाटुकार मीडिया कहता है, कोई पत्तलचार मीडिया कहता है, जो भी कहता है, तो उन सब के लोग सिर्फ जो होते हैं वो 1-2 लोग होते हैं और वो भी सवाल जवाब करने के लिए नहीं होते, वो सिर्फ उनके वीडियो संदेश को जारी करने के लिए होते हैं, उनकी फोटो खींचने के लिए होते हैं। तो अपने फोटोग्राफर अपने एंगल से फोटो, अपने ढंग से वीडियो शूट, तो यह मोदी का भाव होता है। और इसका नतीजा क्या है कि जब हिंदुस्तान का तो मीडिया जिस तरह का हो गया, उस पर मैं क्या टिप्पणी करूं, लेकिन हिंदुस्तान के बाहर तो सवाल होते हैं, और जब सवाल होते हैं तो देश पर सवाल उठते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री किसी पार्टी मात्र का नहीं होता, वो पूरे देश का होता है। तो आज स्थिति ये है। आज हम इसी पे बात करेंगे कि क्या स्थिति, क्यों ये हुआ, और इसके बाद में नरेंद्र मोदी के आने के बाद मीडिया पर चौतरफा हमले किए जा रहे हैं और इस तरह से किया जा रहा है कि कुछ कहना न। भारत का लोकतंत्र दिन ब दिन दम तोड़ रहा है, प्रेस को लगातार घेरा जा रहा है, स्वतंत्र प्रेस को, लेकिन उसके बावजूद तमाम सारे लोग अडिग खड़े हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। आज से 2 दिन पहले 3 मई को
विश्व प्रेस दिवस था, स्वतंत्रता दिवस था प्रेस का। और ये 3 मई को जब ये था तो उस दिन आप समझ लिए उत्तर प्रदेश की जेल में पत्रकार सिद्दीक कप्पन बंद थे, जिनका 575वां दिन था। इसके अलावा जो जिनका कोई कसूर नहीं था, हाथरस रेप कांड की वो कवरेज करने जा रहे थे और उसको लेकर के कहानियां बरपी गई। श्रीनगर में कश्मीर वाला के संपादक फहद शाह जो है कैद है कई महीनों से, तो आप समझ लीजिए। इसके अलावा स्वतंत्र पत्रकार सज्जाद गुल को जेल में बंद कर रखा गया है। इसी तरीके से आप देखिए कप्पन को जो और फहद शाह पर जो कठोर तरीके से आतंकवाद विरोधी गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम मतलब यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आप ये समझिए वो कौन सा ऐसा काम कर रहे थे जो देश के राष्ट्र की सबकी सुरक्षा में था, उन्हें आतंकवादी आप बना दिए। और इसके बाद में ये स्थिति है जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से है कि जब अमित शाह गए थे उनके पर जवाबदेही की स्थिति थी, क्योंकि अब वो केंद्र शासित सूबा हो गया है। तो ऐसी स्थिति में आप सोचिए कोई सुनने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है, सब जाते हैं और क्या होता है। इन सारी चीजों पर यदि नजर डालें तो मोदी सरकार में मीडिया की आजादी पर कई रूप में हमले सामने आए। पत्रकारों की गिरफ्तारी हुई है, उन्हें कैद में डाल दिया गया है। दर्जनों पत्रकारों के खिलाफ फर्जी आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पत्रकारों के खिलाफ पेगासस जैसी निगरानी वाले स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया गया है। जमीन पर जा रहे पत्रकारों पर शारीरिक हमले किए गए हैं, सड़कों पर घर से निकलते। और कल ही चंडीगढ़ के पास में ही जो है आलोक वर्मा है अमर उजाला के पत्रकार, उन पर हमला हुआ है। इसके पहले आपको एक चीज और बता दूं कि इसी तरीके से बलिया में हुआ। बलिया में आप देखिए, और मैं बलिया के पत्रकारों को ही नहीं वहां के नागरिकों को भी बहुत धन्यवाद देता हूं कि वहां पर जब प्रशासन ने उन अंग्रेजी का पेपर लीक होने की खबर को एक्सपोज करने के कारण जब 3 पत्रकारों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, तो इस पर पूरे बलिया ने साथ दिया। और बलिया में एक दुकान, चाय की दुकान नहीं खुली थी, पूरे बलिया ने लॉकडाउन कर दिया उन पत्रकारों की गिरफ्तारी के विरोध में। इससे बड़ा और क्या हो सकता। यह स्थिति तब थी जब वहां पर भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता जीते हुए। बावजूद इसके ये बलिया वही है जो हिंदुस्तान पूरा जब आजाद हुआ था तो उससे 24 घंटा पहले आजाद हो गया था, वहां झंडा फहर गया था। और बलिया का यह है कि चंद्रशेखर जो हमारे प्रधानमंत्री रहे वो वहां से रहे, तो क्रांतिकारी बलिया, जहां से मंगल पांडे पहला स्वतंत्रता संग्राम के जो है पुरोधा थे, मंगल पांडे जहां से थे, उस बलिया की बात कर रहा हूं। और उसी बलिया ने एक संदेश दिया कि हम पत्रकारिता के साथ में हैं, सच्ची पत्रकारिता के साथ में हैं। और उन्होंने पूरा बलिया लॉकडाउन कर दिया। आप समझिए ये चीज सीखनी चाहिए। इसके बाद में आप देखिए तो जो ये हमले किए जा रहे हैं, मैंने बताया कि आलोक वर्मा पर कल हमला हुआ है, उसको चंडीगढ़ प्रेस क्लब ने एक प्रेस रिलीज जारी करके कह दिया कि हम इसको कंडेम करते हैं, इस हमले को, और ये करते हैं। कोई ये नहीं उसको देखने को तैयार है कि क्या है। आज आप देखिए सत्तारूढ़ दल जो है उसके नजदीक चलते हैं। यदि आप नजदीकी हैं तो आप खून भी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, तो आपको माफ है। लेकिन यदि आप उस पर सवाल उठाते हैं तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, मुकदमे दर्ज कर दिए जाएंगे। जो भाजपा के समर्थित हैं उनकी तो सब कुछ स्वीकार है, और उसके अलावा जो है जो बाकी किसी की स्वीकार्यता नहीं है। सोशल मीडिया पर यदि आप कुछ कह देंगे तो उस पर भी खुलेआम धमकियां दी जाती हैं, हमले किए जाते हैं। आर्थिक अपराधों के नाम पर मीडिया संस्थानों को परेशान किया जा रहा है, एजेंसियों को परेशान किया जा रहा है। इंटरनेट पर रोक लगाने का काम हो रहा है कि तमाम वेबसाइट्स को नहीं खुलने दिया जा रहा है, और बहुत सारी चीजें हो रही हैं। इसके अलावा विज्ञापन के आवंटन में पक्षपात हो रहा है, प्रतिरोधी रवैया है। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने भी जो नहीं रखा था उससे भी बुरा स्थिति है। तब तो घोषित आपातकाल था, कानूनन आपातकाल था, लेकिन तब भी ये नहीं हुआ था जो आज हो रहा है। डिजिटल मीडिया से आधिकारिक मान्यता और विदेशी निवेश के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को काम चलाऊ और मनमाना रवैया अपनाया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय मीडिया द्वारा समाचार कार्यक्रम से संबंधित कश्मीर यात्राओं पर प्रतिबंध और सामान्य तौर पर पत्रकार वीजा के लिए नियमों को कड़ा कर दिया गया है। ये पहले कभी नहीं होता था, पत्रकारों को बड़ी सुगमता से वीजा दिया जाता था। पदासीन अध्यक्ष सेवानिवृत्त होने के 6 महीने बाद तक अध्यक्ष की नियुक्ति करने में विफल रहने पर भारतीय प्रेस परिषद को प्रभावी बनाना
प्रशासनिक तौर पर यह जो है उसे खत्म कर देने जैसा है, जबकि इंदिरा गांधी ने ही इसे एक मजबूत ढंग से बनाया था। सत्ताधारी दल के संरक्षण में बड़े पैमाने पर सुनियोजित तरीके से फर्जी खबरें गढ़ी जा रही हैं, पत्रकारों को ट्रोल किया जा रहा है, उत्पीड़ित किया जा रहा है, उनके बीवी बच्चों और सबको धमकी दी जा रही, विशेष रूप से महिलाओं को, और महिलाओं के साथ तो और भी जाने क्या क्या अभद्र तरीके से होता है। आप समझिए, सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के जरिए डिजिटल मीडिया पर पूरी तरह सेंसरशिप लगा दी गई है। इसके साथ ही छोटे छोटे इस तरह से घटनाएं की जा रही हैं कि आप इनको समझ नहीं सकते, और इनको लेकर के लोग प्रधानमंत्री से लेकर सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं, सच बता रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस न करने की दृढ़ता बना रखी है, और इसी का नतीजा हुआ वो जर्मनी गए, और जर्मनी में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई तो उन्होंने कहा कि जो है क्वेश्चन आवर सेशन नहीं होगा, और इसके लिए उन्होंने वहां के चांसलर से रिक्वेस्ट किया और उसके बाद में उसे रद्द कर दिया गया। उसको लेकर के वहां के सबसे बड़े मीडिया संस्थान के एडिटर इन चीफ ने सवाल उठाया कि बताइए, क्या ये है हिंदुस्तान का मीडिया कि डरता है सवालों से? तो आप समझिए, छोटे छोटे बहाने दे करके वो कर दिया जाता है। सरकार जो है पत्रकारों के खिलाफ खड़े होना तो दूर, दो बातों पर निर्भर करता है। देश के बड़े मीडिया के एक वर्ग न केवल आधिकारिक लाइन पर चले और गुणगान करें सरकार का, जो सेना के जवान शहीद हो रहे हैं उनकी खबरें न दिखाई जाएं, उन्हें बिल्कुल दावा जाए, जो तमाम घटनाएं हो रही हैं उन्हें दावा जाए, और जो सरकार चाहती है वैसा ही किया जाए। निचली अदालतों तक की कार्यकारी ताकतें, मतलब आप ये देखिए, अदालतों तक की उसमें कार्रवाई को कवर करने पर भी तमाम सारे प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। उसको लेकर भी है, प्रेस की स्वतंत्रता पर हमले के लिए उच्च न्यायालय, यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय तक में प्रक्रिया का समान नहीं है। कुछ ऐतिहासिक आदेश दिए गए हैं जिनमें कुछ भी राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर बहाना करके जाने क्या किया जा रहा है। पत्रकारों के सिर पर चारों तरफ से कहीं तलवार लटक रही है, कहीं भाला दिख रहा है, कहीं कुछ दिख रहा है, हमले दिख रहे हैं। तो ये स्थिति है। सूचना प्रौद्योगिकी के जो नियम है वो किस तरीके से गला घोटू बना दिए गए हैं। तो इस तरह से यदि आप देखेंगे कि जो आपातकाल था उससे कई 100 गुना, 1000 गुना बड़ा आपातकाल आज चल रहा है। तब तो कम से कम मीडिया यदि नहीं कुछ कर रहा था तो अपने संपादकीय कॉलम को खाली छोड़कर इंदिरा गांधी को चुनौती दे रहा था। आज की स्थिति क्या है? आज वो साष्टांग लेटा हुआ है, और उसके बावजूद उस पर, जब वो साष्टांग लेटा है तो उसके ऊपर पांव रख करके कुचलते हुए निकलने की आदत नरेंद्र मोदी की हो गई है। तो शायद ये है गोदी मीडिया का, और ये आज के मीडिया का सच हो गया है। तो आज वो जनता के सवाल करने का हकदार नहीं रह गया है, आज वो सच बताने का हकदार नहीं रह गया है। आज आपको याद होगा कि कितने सारे जो स्टिंग ऑपरेशंस हुआ करते थे, सब हुआ करते थे, आज वो सब रुक गए हैं। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ नरेंद्र मोदी की सरकार में हो रहा है, ये आम आदमी पार्टी की भी सरकार में हो रहा है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ देखिए, कोई भी चीज बोलने वालों पर FIR दर्ज कर ली जाती है, सच बताने पर उन्हें पूरी तरीके से मारने पर आमादा हो जाते हैं, उन पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। दिल्ली में आप देखिए, दिल्ली में जो भी कोई दिल्ली सरकार के प्रति कुछ वो कर देता है, एक्सपोज कर देता है। कोविड के दिनों में एक पत्रकार मित्र थे, उन्होंने बताया कि उन्होंने अस्पतालों की दशा पर कराया, दिल्ली सरकार के जो अस्पताल थे, तो उस पर दिल्ली सरकार ने उनके संस्थान के विज्ञापन रोक दिए। मजबूरन मैनेजमेंट ने बुलाया और उन्हें कहा कि ऐसा है, हम तुम्हें दिल्ली से और कहीं दूसरी अच्छी जगह ट्रांसफर कर दे रहे हैं, लेकिन दिल्ली नहीं रख पाएंगे, क्योंकि केजरीवाल साहब आपको समझ नहीं रहे हैं, पसंद नहीं कर रहे हैं। तो आप समझिए, जब ये स्थितियां होंगी तो आप निश्चित रूप से खतरे का संकेत, और ये खतरे का संकेत है लोकतंत्र के लिए, आपके लिए, सभी के लिए। तो आप समझिए कि इन सब स्थितियों में आप कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे, क्या होगा। समस्या पत्रकारों की नहीं है, समस्या पत्रकार तो कोई बात नहीं, वो तो अपना काम कर लेंगे या नहीं भी कर पाएंगे, जो भी होगा। लेकिन समस्या लोकतंत्र की है कि लोकतंत्र के लिए सवाल कौन करेगा, लोकतंत्र की आवाज कौन बनेगा, कैसे बनेगा। तो आपको ये सोचना होगा कि लोकतंत्र की आपको आवाज बनानी है या नहीं। इसको लेकर के हमारे एक मित्र ने खुली चिट्ठी लिखी नरेंद्र मोदी को, और उनसे इन सारे विषयों पर आग्रह किया। लेकिन एक चीज कही जाती है ना
कि भैंस के आगे बीन बाजे भैंस ठाड़े पगुरियाए, तो वही स्थिति है कि यहाँ बीन बजाइए कुछ बनाइए, वो पगुरिया रही है क्योंकि उसने खा लिया, उसका पेट भरा हुआ है, उसको कोई कमी नहीं। तो आपका निवाला छीनेंगे लेकिन वो अपने लिए सिर्फ काम करेंगे। तो यह स्थिति है और लोकतंत्र से किसी का सरोकार नहीं है। हालांकि इस पद पर वो इसलिए बैठे हैं क्योंकि लोकतंत्र है, संविधान है, और जो लोग इस बूते इस जगह तक पहुंचे हैं वही उसके हत्यारे बन रहे हैं। तो मैं एक बार फिर से बलिया के पत्रकारों को, बलिया के नागरिकों को, बलिया के व्यापारियों को धन्यवाद देता हूं, नमस्कार करता हूं, सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने कम से कम पत्रकारों के पक्ष में पूरा बलिया बंद कर दिया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।